कश्मीर की ही बात को आगे बढ़ाऊंगी। पीडीपी का भविष्य आप क्या देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर में? पीडीपी का भविष्य, और यहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती हार गई चुनाव, कहीं ना कहीं पीडीपी का जो एक परिवार है वो लगातार हार का सामना कर रहा है। देखिए, पीडीपी में जो अभी ये बहुत युवा हैं और इनके पास पूरा अभी भविष्य पड़ा हुआ है, तो पहला चुनाव हारना कोई मैं नहीं समझता कि बहुत वैसी चीज है कि उसे आप निगेटिव में लीजिए। अभी उसका पहला चुनाव था। दूसरा, पीडीपी को साथ लेके पहले ही तीनों दल एक साथ ही पहले एक अम्ब्रेला के नीचे आ चुके हैं। तो जाहिर बात है कि चाहे वो एनसी हो, चाहे इंडियन कांग्रेस हो, चाहे वो आपका पीडीपी हो, तीनों लोग मुझे लगता है कि उनको शामिल करके अगर बनाते हैं तो ये वही हाल होगा जैसे एनडीए ने कहा कि मुझे पूर्ण बहुमत है, उसके बावजूद भी 2019 में उन्होंने सबको साथ लिया। तो वो चीजें अब यही जम्मू कश्मीर में भी होगा कि ताकि आपस में कोई कंफ्लिक्ट ना पैदा हो। और सेंट्रल लेवल पे भी एक जो राहुल गांधी की अपनी एक वो है एलओपी का, उनके पास लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो उस पर मजबूत होंगे, जो भी चीज बोलेंगे उस पर करेंगे। तो जम्मू कश्मीर इज वेरी मतलब स्मूथली जाएगा। हाँ, अब राज्यपाल क्या करते हैं और केंद्र कैसे इसको चलने देती है, ये वही होगा कि हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ वहां पे हम लोगों को खबरें मिलती रहेंगी। लेकिन आप पूरी संभावना जता रहे हैं कि पीडीपी सत्ता में आएगी? बिल्कुल, साथ में लेके चलेंगे। वो पहले भी बोल चुके हैं जी। सारे लीडर बोल चुके हैं कि हम साथ में रहेंगे। और उन्होंने भी पहले इशारा किया था कि अगर कहीं कमी रह जाती है तो बीजेपी को हटाने के लिए हम लोग पूरा सहयोग देने के लिए, मुफ्ती ने खुद बोला था। तो महबूबा मुफ्ती की बात पे मुझे लगता है कि कांग्रेस और एनसी दोनों सोचेंगे, क्योंकि अभी वो बार्गेनिंग की पोजीशन में भी नहीं है। ये नतीजे तो कहीं भी चाहे लोकसभा चुनाव के रहे या फिर अब विधानसभा चुनाव के रहे। यश आत्मजीत जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, उनके पास समय का अभाव था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संगठन पर जो कमेंट किया है, टिप्पणी की है। यश, क्या वजह है बार बार कांग्रेस के संगठन पर सवाल, बीजेपी के आगे आपका बार बार ऐसा निराशाजनक प्रदर्शन? कहीं ना कहीं संगठन पर जो सवाल उठ रहे हैं वो मजबूत सवाल हैं, वो प्रबल सवाल हैं। कांग्रेस का नेतृत्व क्यों नहीं ठीक कर पा रहा है अपने संगठन को प्रदेशों में? देखिए, सवालों का जो मुख्य कारण होता है वो नतीजे होता है जी। तो निश्चित, क्योंकि कांग्रेस को सीटें कम मिली हैं इसलिए हमसे सवाल किए जा रहे हैं और हम सवालों का स्वागत भी कर रहे हैं। मुद्दे आपकी थाली में थे, मुद्दे आपकी थाली में परोस कर जनता ने दिया था आपको। किसान आंदोलन की जमीन हरियाणा, महिला पहलवानों की जमीन हरियाणा, वहाँ पर बेरोजगारी में को लेकर कितना युवा निराश है, वहाँ पर दलितों में कितनी जो है निराशा थी। इसके बावजूद कांग्रेस का ये बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन। संगठन में बदलाव की कोई उम्मीद जताई जाए? संगठन में बदलाव होगा? मैं वही बताना चाहता हूं आपको। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव से बेहतर है। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे एक जो उम्मीदवार हैं उनको जीतने के बाद विनिंग सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था उस समय तक। काफी देर बाद फिर जयराम रमेश जी ट्वीट करके ईसी को इस बारे में बताया है। और इस तरह की बातों को नजर, एक बहुत मूलभूत सी बात है कि जिस जनता पर बीजेपी ने इतना अत्याचार किया हो वो ये उठा के बहुमत दे दे। मैं पहले भी कह चुका हूँ वो संभव नहीं है। उसके बावजूद नतीजों के कारण हमें जो समीक्षा अपने अंदर करनी है वो हम निश्चित रूप से करते और कर रहे हैं। पर हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि संगठन में बदलाव बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि संगठन में बदलाव होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो पिछली बार से बेहतर परिणाम आए, जैसा मैंने पहले भी कहा जी, कि और आप लोग भी जो के अलावा दूसरे नहीं, जैसे आत्मजीत जी कह के गए कि जम्मू में आप कॉफी पीते रह गए, बीजेपी ने वहां पर अपेक्षा से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर लिया, जल गया जी। नहीं, देखिए, वो उनका वो जो कहते हैं वो कुछ देख के कह रहे हैं। मैं ये भी कहूंगा कि कार्यकर्ताओं ने काम तो किया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि समीक्षा हमें निश्चित रूप से करनी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिन कारणों से अचानक बीजेपी जीत जाती है उसको नजरअंदाज कर दें। असली मुद्दे जमीन से कहीं नहीं गए हैं। और अभी इनकी सरकार बनने के बाद, जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा है, हरियाणा में हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। हम अभी भी जनता की आवाज उठाने में सक्षम रहेंगे।
और कश्मीर में चलिए, हरियाणा को एक मजबूत विपक्ष मिल गया जी। हाँ,